तो दोस्तों अगर आपको पीआरपी करना है तो हाउ टू प्रोसीड। तो दोस्तों मैं डॉक्टर किरण छोटलिया, आई एम ए बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। आई एम प्रैक्टिसिंग इन पुणे। मैं रेगुलरली काफ़ी सारे हेयर लॉस के पेशेंट अटेंड करता हूँ। तो दोस्तों पीआरपी के बहुत सिंपल स्टेप्स है। आप जब भी क्लिनिक में जाओगे पहले आपको काउंसलिंग और कंसल्टेशन किया जाएगा। आपको कितने सेशंस की रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सा पीआरपी करना सही रहेगा, आपको कितने इंटरवल में करना है, आपको पीआरपी से कौन सी एरिया में रिजल्ट आएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको डॉक्टर आंसर करेंगे। तो पीआरपी से पहले आपको डायरेक्टली जंप करने से बेटर है कि आपको प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, आपको पीआरपी के स्टेप्स बेसिक जानना जरूरी है। मेजोरिटी क्लिनिक्स में अभी वो अच्छे से समझाते हैं। जैसे हमारे क्लिनिक में हम पूरा एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहला आपका कंसल्टेशन होगा। कंसल्टेशन के बाद आपको फोटोग्राफी रूम में आपके सारे स्कैल्प के फ़ोटोज़ लिए जाएंगे। थर्ड स्टेप में आपको एक कंसेंट फॉर्म बनना रहेगा जिसमें आपको आपकी कोई रिलेटेड ब्लड रिलेटेड मेडिसिन चल रही है तो वो सारा स्क्रीन किया जाएगा। फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पे नंबिंग क्रीम लगाई जाएगी या नंबिंग स्प्रे मारा जाएगा ताकि पीआरपी पेनफुल ना हो। हम लोग लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ कम करते हैं। कोई पेशेंट को ज़्यादा सेंसिटिविटी थी तो ही हम इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, वरना स्प्रे और टॉपिकल एनेस्थीसिया से ही हम पीआरपी देते हैं। फिफ्थ, आपका ब्लड कलेक्शन लिया जाएगा। आपका 10 to 20 या 40 ml तक ब्लड कलेक्ट किया जाता है। उसको एक सेंट्रीफ्यूज नाम के मशीन में स्पिन किया जाता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करता है, प्लेटलेट के सेल्स लाइट वेट होते हैं और रेड सेल्स वाइट सेल्स जो ब्लड के हैवी होते हैं तो ब्लड और रेड और वाइट सेल्स को नीचे ले लेता है, प्लेटलेट सेल्स को ऊपर ले देता है। तो वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में ब्लड जब स्पिन होता है तो ऊपर का एरिया में प्लेटलेट जमा हो जाते हैं, नीचे के एरिया में ब्लड के रेड एंड वाइट सेल्स जमा होता है। ये प्लेटलेट सेल्स होते हैं येलो कलर के प्लाज्मा में होते हैं, इसीलिए इसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोला जाता है। लास्ट स्टेप में ये वाले माइक्रो सिरिंजेस या मीजोगन से यहाँ जहाँ जहाँ स्काल्प में थिनिंग एरिया है वहाँ पे इन्फ्यूज़ किया जाता है। इसको माइक्रो नीलिंग के साथ भी डाल सकते हैं और इसको माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जा सकता है। तो ये बेसिक स्टेप्स है पीआरपी के, जब भी आप पीआरपी ट्रीटमेंट करने जाओ। उसके बाद आपको पोस्ट केयर लेनी रहती है। अगर आप पीआरपी करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए। अगर आप पीआरपी करने वाले हो तो आपको बिफोर पीआरपी क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपकी कोई ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही है, पेन किलर चल रही है, विटामिन ए जैसे सप्लीमेंट चल रहे हैं जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वो 1-2 दिन के लिए स्टॉप करना रहता है। आपको अगर आज पीआरपी करना है तो आप मॉर्निंग में हो सके तो एक्सरसाइज अवॉइड कीजिए। आपको आज मॉर्निंग में हो सके तो प्रॉपर वे में हेड वॉश और स्काल्प क्लीन करके जाना चाहिए एंड प्रॉपर थोड़ा ब्रेकफास्ट या लंच करके जाना चाहिए। खाली पेट पीआरपी करने में किसी को ब्लड जैसे ही कलेक्ट करते तो चक्कर आने का चांस रहता है, तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए इतना ध्यान दीजिए। आपका अपॉइंटमेंट प्रॉपर लीजिए, एटलीस्ट 1 आवर टाइम आप क्लिनिक में डेडिकेटली दीजिए क्योंकि प्रॉपर वे में पीआरपी होने में उतना टाइम लगता है। पोस्ट केयर ऑफ पीआरपी ट्रीटमेंट। दोस्तों जैसे आपका पीआरपी हो जाएगा तो डॉक्टर और आपके काउंसलर जो है वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको अगले 2-3 दिन में क्या ध्यान देना है। मेजॉरिटी पेशेंट जिन्होंने पीआरपी ट्रीटमेंट आज ही लिया है तो उनको 1 या 2 दिन तक टोटली एक्सरसाइज अवॉइड करनी। कोई भी टाइप का हेड मसाज या स्काल्प मसाज या हेड ऑयल या ऐसा कुछ लगाना नहीं। इवन आप मिनॉक्सिल लगा रहे हो तो वो भी 1-2 दिन के लिए आपको स्टॉप कर लेना है। स्विमिंग एक्सरसाइज जैसे एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग, ऐसा बाहर घूमना, ये सब अवॉइड करना चाहिए। बहुत टाइट कैप और हैंडमेट अवॉइड करना चाहिए। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स यू नीड टू डू आफ्टर पीआरपी, कि इतना प्रिकॉशन आपको हेड लेवल पे लेने हैं। विद इन 2 डेज़ लेटर आप वापस अपनी टोटल नॉर्मल लाइफ कीजिए बिकॉज 24-48 आवर्स में वो सारे ग्रोथ फैक्टर्स पीआरपी के जो एक्टिवेट होकर काम करने लगेंगे। अगर कोई आपको साइड इफ़ेक्ट, पेन, फीवर या ऐसा कुछ भी फील हो रहा है तो आपके कंसल्टिंग डॉक्टर को मिलना चाहिए। आपको फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमें मैसेज कीजिए, विल रिप्लाई दैट।